सन 1590 के आसपास पौड़ी गढ़वाल के पट्टी मल्ला बदलपुर के बैली गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया लोधी रिखोला। बचपन से ही वह असाधारण बलशाली और साहसी थे। खेलकूद और कसरत उनका प्रिय शौक था। एक बार गांव में बारात आई। स्वागत के लिए सब लोग जुटे थे। पानी से भरा हुआ एक विशाल घड़ा नीचे धारा के पास रखा था, जिसे कई लोग मिलकर भी हिला नहीं पा रहे थे। तभी नन्हा लोधी वहां पहुंचा। बाल सुलभ कौतूहल से उसने अकेले ही वो भारी घड़ा उठा लिया और चढ़ाई चढ़ते हुए बारात स्थल तक पहुंचा दिया। लोग दंग रह गए। ढोल नगाड़ों के साथ उसकी गांव में परिक्रमा कराई गई। सभी ने कहा, गढ़वाल को एक नया भड़ मिल गया है। समय बीता, लोधी जवान हुए, विवाह हुआ और वे खैरासैंण में अपने बाग में शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। लेकिन किस्मत ने उन्हें विश्राम कहाँ करने दिया। तिब्बती सरदारों के हमले और सीमाओं की रक्षा के लिए महाराज महीपति शाह में वीरों को बुलाया। लोधी रिखोला श्रीनगर पहुंचे और एक सेना के सेनापति नियुक्त किए गए। उनकी रण कुशलता ने तिब्बती आक्रांताओं और दक्षिणी सीमा के लुटेरों के दांत खट्टे कर दिए। उनके पराक्रम से दुश्मन कांपते थे, लेकिन वीरों की राह अक्सर विश्वासघात से भरी होती है। कुछ दरबारी षड्यंत्रकारियों ने राजा को भड़ के विरुद्ध भड़काया। एक षड्यंत्र रचा गया। लोधी को एक विशाल दरवाजा उखाड़ने की आज्ञा दी गई, जिसके नीचे गहरे गड्ढे में बर्छे गड़े थे। जैसे ही लोधी ने दरवाजा उठाया, वह गड्ढे में जा गिरे। बर्छों से घायल होकर भी वे अडिग रहे और घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर चल पड़े। कहते हैं कि खैरासैंण पहुंचकर उन्होंने अपनी वीर माता की गोद में अंतिम सांस ली। उनकी पत्नी भी उनके साथ सती हो गई। उस दुखद घटना के बाद उनकी वीर माता ने श्राप दिया कि अब इस कुल में कोई लड़ैया पैदा नहीं होगा। मगर लोधी रिखोला की गाथा आज भी जीवित है। गांव में उनका उठाया हुआ विशाल पत्थर अब भी मौजूद है। बच्चे उस पर खेलते हैं और बड़ों की आंखों में गर्व चमकता है। लोधी रिखोला ने अपने बल और साहस से ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा वीर वही है जो देश और जनता के लिए जीता है और उसी के लिए प्राण भी न्यौछावर कर देता है।